नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है एल्काइल अमाइंस लिमिटेड। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी आज ही स्टॉक 5% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है। एल्काइल अमाइन में ना बहुत दिनों से बहुत बहुत सारे सवाल लगातार आ रहे थे, तो मुझे लगा अब जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस हो चुका है वो कितना ज़्यादा ड्रास्टिकली नेगेटिव हो सकता है, न कि सिर्फ एल्कल अमाइन के लिए बल्कि पूरी की पूरी केमिकल इंडस्ट्री के लिए। और जैसा कि हमें पता है जो स्पेशलिटी केमिकल, ये जो केमिकल कंपनीज होती हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रीमियम में ट्रेड करती हैं, और जब ओवरऑल सेक्टर में इशू हो प्लस आपका बाजार यानी निफ्टी बहुत भयंकर गिरावट में दिखा रहा हो, इसके साथ साथ जो आने वाले समय में जो अनसर्टेनिटी वो हो, तो भाई साहब ये सब मिल करके ना प्लस एक हाई पी स्टॉक हो, इतनी भयानक गिरावट दिखा सकते हैं जो अब एल्काइल अमाइन दिखा रहा है। इवन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ना, 1 मिनट। एल्काइल अमाइन पिछले एक महीने में 16% से भी ज़्यादा टूट चुका है। और अब एक देखो जोन होता है जो 1300 से लेकर के 1500 के बीच, इनके बीच इन्हें देखना रहता है। और अब जब आपका स्टॉक 1500 को तोड़ करके अब ऑलमोस्ट 1300 के पास चल रहा है, स्थिति वाकई में गंभीर है। और अगर 1300 रुपए का लेवल टूटता है तो मुझे लगता है चीज़ें बहुत ज़्यादा टेक्निकली डेंजरस हो सकती हैं। ठीक है, आप एक साल पहले भी देखें तो अब ये इतना बड़ा पूरे साल भर का जो सपोर्ट था वो टूट चुका है, 1500 का लेवल अब टूट चुका है। ठीक है, तो देखेंगे ये स्थिति कब तक ठीक हो सकती है, इशू कितना रियल है और ये गिरावट कहाँ पर जा कर के रुक सकती है। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। और इस वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा, आप ऐसा करेंगे तो वीडियो ऑनों को रिकमेंड होगी। सो प्लीज़ हाइप एंड लाइक द वीडियो। नाउ हम अब आगे बढ़ते हैं। ओके ना, देखो जो करंट सिचुएशन है ना एल्काइल अमाइन की, वो एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है परफेक्ट स्टॉर्म की, जहां पर फंडामेंटल लगातार गिर रहे हैं। ठीक है, और वो किससे मिले, एक बहुत ही हार्श जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, और एज ऑफ मार्च कंपनी ने हिट किया है एक नया 52 वीक लो 1298 रुपीज़ का। और ये कितना भयानक करेक्शन है 2448 से सीधा 1298 रुपीज़ में होना। तो अब आते हैं टॉप रीज़न इस गिरावट का। देखो सबसे पहला है, ये जो गिरावट है ये कॉम्बिनेशन है क्वार्टरली परफॉर्मेंस जो मिस की कंपनी और कुछ एक्सटर्नल मैक्रो इकोनॉमिक्स शॉक्स का। पहला क्या है, अर्निंग और मार्जिन कंप्रेशन। एक हाई पी स्टॉक के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो गिरे और आपकी जो मार्जिन है उसमें कमी आए। स्टैंडर्ड नेट प्रॉफिट 3.4% गिरे ईयर ऑन ईयर। इससे ज़्यादा कंसर्निंग ये था क्वार्टर ऑन क्वार्टर ना 68% की गिरावट थी, 68%। आप रेवेन्यू देखोगे तो उसमें 4.6% गिरावट रही टू 354 करोड़, और ये लोवेस्ट था इन रीसेंट क्वार्टर्स। इसके साथ साथ आप कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम किसने किया, मार्जिन हिट। ऑपरेटिंग मार्जिन वो कितनी कम हुई, सिग्निफिकेंटली टू 19%। ठीक है, जो पहले की थी ड्रिवन बाई क्यों हुई, क्योंकि भैया जो रॉ मटेरियल प्राइस थे वो लगातार बढ़ रहे हैं और कंपनी ये जिस प्रकार से चाइना का माल डंप हो रहा है वो उसे किसी और को पास ऑन नहीं कर पा रही है। तो ये एक परफेक्ट नेगेटिव कंडीशन थी। और ये हार्श कंडीशन की तब बात कर रहा हूं मैं आपको, अभी वॉर की हमने जिक्र नहीं की। दूसरा क्या है माफ कीजिएगा, दूसरा क्या है, चाइना फैक्टर। देखो यार चाइना ने इतना ज़्यादा माल बना लिया है ना, जो एग्रेसिव प्राइसिंग चाइना कर रहा है अपने कंपटीटर के साथ और लगातार डोमेस्टिक मार्केट में फ्लड कर देता है अपने जो कह सकते हैं प्रोडक्ट है, स्पेसिफिकली मेथिलमाइन सेगमेंट, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर पैदा कर रहा है एल्काइल की मार्केट शेयर और प्राइसिंग पावर में। यानी जो फंडामेंटल डिटोरेशन की हम बात कर रहे थे गिरावट में, वो इसलिए कंपनी मार्केट शेयर तक लूज करती चली जा रही है। फिर यूएससी पॉलिसी हेडविंड क्या होता है, रीसेंट यूएस गवर्नमेंट ट्रेंड एक्शन ने डायरेक्टली इम्पैक्ट कर दिया था एक्सपोर्ट वॉल्यूम को, सप्लाई चेन को बुरी तरह डिस्टर्ब किया और कुछ इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर जो थे उन्होंने क्रिएट किया एक डिमांड इरोजन, जिसके कारण इन की इंटरनेशनल मार्केट्स, तो यूएस ने भी जो प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं, जिस प्रकार की हरकतें वो ऑलरेडी कर चुके हैं,
इससे बुरा समय बिजनेसमैन के लिए नहीं हो सकता। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रीमियम वैल्यूएशन ट्रैप। देखो, डिस्पाइट प्राइस करेक्शन, आपको ये समझना पड़ेगा, स्टॉक आज भी ट्रेड कर रहा है 43 टाइम्स की पी में, जिसका पैग रेशियो 33 से भी ऊपर है। इसे एनालिस्ट क्या कंसिडर करते हैं? देखो, पी और पैग ऊपर नीचे आपको 2-4 जगह अलग अलग मिलेंगे, लेकिन हाँ इसी के आसपास है। और कई एनालिस्ट ना बहुत एक्सपेंसिव कंसिडर करते हैं, गिवन दैट आप ग्रोथ दिखा ही नहीं रहे हो, आप तो फ्लैट टू नेगेटिव दिखा रहे हो, तो इससे बुरा क्या ही होगा। फिर आते हैं जो अभी सब बात कर रहे हैं वॉर कॉन्टेक्स्ट में, द मिडिल ईस्ट डबल वेमी। देखो, ऑलरेडी ऊपर इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही थी, फिर मिडिल ईस्ट ने भी पूरा आप कह सकते हैं तहस नहस कर दिया चीज़ों को। जो यूएस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसने इंडिया के केमिकल सेक्टर को आई ऑफ द स्टॉर्म टॉप पोजीशन में आ चुकी है, इतना ज़्यादा बुरी स्थिति है। पहला है फीड स्टॉक क्राइसिस। इंडिया बहुत हैविली रिलाई करता है मिडिल ईस्ट पर, 50 से 55% इनके क्रूड और एलएनजी का, और विद जो स्ट्रेट ऑफ हरमूज है वो अंडर थ्रेट है। जो प्राइसेस है ना क्रूड डेरिवेटिव्स के, जैसे मिथेनॉल और इथेलाइन, वो बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ चुके हैं। ओके, फिर क्या आता है लॉजिस्टिक और फ्राइट। जो शिपिंग कॉस्ट है वो भाई साहब डबल हो चुकी है, और रीराउटिंग हो रही है वाया केप ऑफ गुड होप, जो ऐड करता है 25 से 30 दिन टू ट्रांजिट। ठीक है, यानी कि जो चीज़ कल आनी थी भाई साहब वो बहुत दिनों के बाद आएगी। और ये जो ब्लोट बढ़ा हुआ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है फॉर एक्सपोर्टर्स, ये बड़ा आप कह सकते हो दबाव का काम कर रहा है इन लोगों के लिए। क्योंकि देखो, बात सिर्फ दिन की नहीं है, आपको तो और ज़्यादा पे करना पड़ रहा है ना। इसके साथ साथ और जो दिन है, जो सामान आ सकता था वो ऑल रेट आ रहा है, यानी इफिशियंसी में एक और प्रॉब्लम। फिर क्या हुई एनर्जी कॉस्ट। देखो, इंडस्ट्रियल हब जैसे गुजरात, ये देख रहे हैं क्या, मैसिव गैस सप्लाई कट्स, लगभग 50% ड्यू टू प्रोडक्शन हॉल्ट। कहाँ पर? कतर में। और ये डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन वॉल्यूम्स को। यानी जो मिडिल ईस्ट, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो एलएनजी है ना, ये बहुत ज़्यादा दबाव में होगी। आप देखते रहिएगा, आप देखेंगे कि आने वाले समय में स्थिति कितनी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है अगर ये वॉर जिस तरह चल रही है आगे भी जारी रहती है। ठीक है, और अब जब गुजरात जैसे हब में ये प्रॉब्लम है, तो आप समझ सकते होंगे अभी और कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना है? आप अगर रिटेल इन्वेस्टर हैं, देखो, अगर आप एक कॉन्ट्रेंड इन्वेस्टर हैं या एक बॉटम फिशर हैं, ये सिचुएशन रिक्वायर करेगी बैलेंस, एक तो पेशेंस और दूसरा टेक्निकल डिसिप्लिन। सिर्फ इसलिए कितनी गिरावट हो गई भाई साहब खरीद लो, नहीं, स्थिति और ज़्यादा बुरी हो सकती है, हमको पता होना पड़ेगा। और इसीलिए आप देखें यहाँ पे शॉर्ट टर्म आप देखोगे तो भाई साहब पहले तो अभी शॉर्ट टर्म की बात ही मत करो। तमाम की मूविंग एवरेज 50, 20, 50, 100, 5, 20, 50, 100, 200 डीएमए, उससे नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम एक्सट्रीमली बेरिश है। मीडियम टर्म तो देखो, आपको क्या देखना है, कुरकुम प्रोजेक्ट मैकेनिकल कंप्लीशन, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है दिस मंथ मार्च 2026 में। कमर्शलाइजेशन है Q1 में, और ये एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट होगा वॉल्यूम लेड रिकवरी का। लेकिन देखो, आप प्रोडक्शन तो बना रहे हो लेकिन गैस सप्लाई ही नहीं हुई, अगर आप माल भेज ही नहीं पाए तो फिर इस नई फैसिलिटी का फ़ायदा क्या? तो हमें ही होप करना है टिल द नेक्स्ट मंथ चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। ओके, नाउ हम चलते हैं पीछे और बात कर लेते हैं क्या लॉन्ग टर्म की। देखो, हिस्टोरिकल रेजिलियंस, अल्काइल एमाइन ना आज भी डेट फ्री है। कंपनी के पास बहुत ही मजबूत पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, 1000 ज़्यादा परसेंट का रिटर्न है। और अगर वॉर भाई साहब डीएस्केलेट होती है तो जो पेंटअप डिमांड आएगी ना, ये बहुत शानदार होगी। क्योंकि अब माल आप प्रोडक्ट नहीं भेज पाओगे, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरे रहोगे, तो वो जो डिमांड आएगी, और जब डिमांड बहुत ज़्यादा होती है आप सप्लाई थोड़े कम करके आप मार्जिन शूटअप कर सकते हो। तो जो मार्जिन वॉल्यूम का परेशानी है वो आने वाले आप समय में देखेंगे कि वो कब खत्म हो रहा है। ठीक है, सो समरी फॉर कंटेंट क्रिएशन वो क्या है? देखो, अल्काइल एमाइन ना एक इस ट्रैप बिटवीन कहाँ पर, हाई कॉस्ट मिडिल ईस्ट फीड स्टॉक में और लो कॉस्ट चाइनीज कंपटीशन में। दो कुरकुम है ना एक्सपेंशन,
इज ओनली फंडामेंटल सिल्वर लाइनिंग। लेकिन टेक्निकल सजेस्ट करते हैं कि फ्लोर अभी भी नहीं सजा है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? स्टॉक को टिकने के लिए। तो ये जो हम देख रहे हैं ना, समरी देख रहे हैं कि भाई उस पूरी की तरह के जो कंटेंट, ये जो हमने पूरी कंटेंट किया, उसके जो क्रिएट किया, उसकी पूरी समरी के लिए। तो प्रॉब्लम ये है भाई साहब कि जब तक मिडल ईस्ट पूरी ठीक नहीं हो जाती, जब तक हमें कुछ ये नहीं दिखता कि भाई वॉर कितना ज़्यादा लंबी चल सकती है, रुक सकती है, तब तक कह पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, लॉन्ग टर्म स्टोरी और 1000 के आसपास एल्काइल माइन एक काफ़ी अच्छी, आप कह सकते हैं, एक्यूमुलेशन जोन भी हो सकती है। बस आपसे ये दरख्वास्त है कि भाई अपने वित्तीय सलाहकार से जब सलाह लें कि भाई इसको क्या करना है, उनसे सवाल ज़रूर करें कि क्या आपका पोर्टफोलियो अभी इतना रिस्क मैनेज कर सकता है, क्या जब साइकिल अपवर्ड जाएगा उस तक आप पेशेंस रख सकते हो। ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।